बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज आप लोग, उम्मीद करता हूं कि पहले की तरह आज भी आप दोस्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं यूएई के विज़िट वीज़ा के बारे में। क्या आप यूएई विज़िट वीज़ा लगवा सकते हैं या नहीं लगा सकते? कितने महीने का आप लगाना चाहते हैं और उसकी क्या क्या फ़ीस है और ये कितने टाइम तक लग सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होते हैं इसके लिए। दोस्तों इसके बारे में आज दोस्तों को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आप दोस्तों को नई से नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं यूएई विज़िट वीज़ा के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यूएई ने जो पाकिस्तान के वीज़े हैं, वो जो 2 साल के वीज़े होते हैं, वर्क परमिट वीज़े, वो ऑलरेडी बंद किए हुए हैं। जो आप विज़िट वीज़ा लेके आना चाहते हैं, विज़िट वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो अब आपके अप्लाई दोस्तों हो जाएंगे। उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसमें कोई दुश्वारी नहीं है। और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये आपको बताता चलूँ कि दोस्तों अगर आप विज़िट वीज़ा लगा रहे हैं ना, उसमें सिर्फ आप घूम फिर ही सकते हैं, उसमें आप काम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जब आपको एयरपोर्ट में भी इसके बारे में सवाल होता है कि आप यहाँ यूएई क्या लेने के लिए आ रहे हैं और क्या करने के लिए आ रहे हैं, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि मैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आ रहा हूँ। अगर आप काम का बताएंगे तो आपको हो सकता है कि वो वापस भेज दें। दोस्तों ये अलाउड नहीं है कि अगर आप विज़िट का वीज़ा पाकिस्तान से लगवा के आते हैं यहाँ पर घूमने फिरने के बहाने में, लेकिन आप यहाँ पे काम कर किसी कंपनी के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू काम करते हैं, तो वो आपको अलाउड नहीं होगा। दोस्तों अगर आप 1 महीने का विज़िट का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, वो भी आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आप 2 महीने का विज़िट का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अगर आप 3 महीने का विज़िट का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी आपका अप्लाई हो जाएगा। और जो अप्लाई करने होने के बाद आपका 3 दिन तक जो वीज़ा मतलब आपका अप्लाई हो जाता है, आपका वीज़ा लग जाता है। जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद 3 दिन तक आपका वीज़ा लग जाता है। आपका विज़िट वीज़ा है, अगर 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का। और मेन चीज़ आपने ये बहुत सारी ये सुनी होगी कि पाकिस्तान के कौन कौन से जो सिटीज़ है वो बैन है, वीज़ा नहीं लग सकता। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो हर सिटी के वीज़े लग रहे हैं। पाकिस्तान की ऑल कंट्रीज़ के मतलब ऑल सिटीज़ के वीज़े लग रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर, फैसलाबाद, मतलब जितने भी सिटीज़ है वीज़े लग रहे हैं। कभी भी ये बैन होते हैं, बैन लाजम हुए थे पीछे कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ये लाजम बैन हुए थे। तो ये हमारे ही कुछ आदमियों की वजह से ये वीज़े बंद हुए थे और सिटियों पर बैन हुए थे। दोस्तों अगर आप देखें, बहुत सी न्यूज़ सुनते हैं, बहुत सी वीडियोस देखते हैं कि यार ये लाहौर के वीज़े बंद हैं, हमारी सिटी के वीज़े बंद हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वीज़े लग रहे हैं दोस्तों। और ये अप्लाईमेंट वीज़े जो है ना वो बंद हैं ऑल पाकिस्तान सिटीज़ के। खाली आपके जो वीज़े लग रहे हैं, वो जो आपके विज़िट वीज़े लग रहे हैं, गोल्डन बिजनेस वगैरह वीज़े के आपके वीज़े लग रहे हैं। आप विज़िट वीज़े के ऊपर आ रहे हैं यहाँ दुबई के अंदर, तो यहाँ पर आके आप विज़िट ही कर सकते हैं और घूम फिर ही सकते हैं, लेकिन इसमें आप काम नहीं कर सकते दोस्तों। तो एक इसका मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ कि ये वीज़ा अप्लाई कैसे होता है और ये कितने दिन में हो जाता है और इसके प्राइसेस क्या है। दोस्तों सबसे मज़ेदार बात ये है कि आप जब भी कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी सिटी से या किसी दोस्त के थ्रू, एजेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है। तो सम टाइम कुछ दुश्वारी इसलिए आती है, कुछ प्रॉब्लम इसलिए आती है कि अगर आप एजेंट को पैसे दिए हुए हैं, आपके डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं वीज़े के अप्लाई करने के लिए, तो उसके पास पहले ही बहुत सारे उसने वीज़े लगाए होते हैं। जैसा समझे कि 15 वीज़े लगाए हैं, उसके पास कोटा 15 का था, तो आपने भी ऊपर से 10 आदमी और भी आ गए हैं, उसने भी दिया कि मेरे वीज़े भी लग जाए। उसमें से आपका कुछ वेटिंग में सिस्टम चला जाता है। उसने अप्लाई तो शायद किया हो या ना किया हो, उसमें आप वेटिंग में आ जाते हैं। उसमें से आपको दिन ज़्यादा लग जाते हैं, तो फिर आप सोचते हैं पता नहीं ये वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। दोस्तों वीज़ा आपका अप्लाई लाजम हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये ज़्यादा टाइम आदमी का वीज़ा जो विज़िट का है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता दोस्तों। उसमें 1 महीने का है आपका, उसमें आपकी 500 फ़ीस है, 500 दिरहम। अगर आप 2 महीने का वीज़ा लगा रहे हैं उसके आपकी 700 दिरहम है। अगर आप 3 महीने का विज़िट का वीज़ा लगवा रहे हैं यूएई का, तो उसमें आपको दोस्तों
1000 से 1200 दिरहम तक आपका फ़ीस आता है। हाँ, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू लगवा रहे हैं तो वो आपसे पैसा ज़्यादा भी वसूल कर सकता है। मतलब वो ये बोलेगा कि मैंने टेस्टिंग करवाना है, मैंने कुछ पेपर्स बनवाने हैं, उसकी जो अपनी फ़ीस है वो डाल डूल के आपसे पैसा ज़्यादा ले सकता है। लेकिन जो नॉर्मली विज़िट वीज़े की फ़ीस है वो 4 से 5,000 दिरहम है, सॉरी 4 से 500 बस। और जो 2 महीने का वीज़ा है वो 700-800 दिरहम का है। और जो 3 महीने का विज़िट का वीज़ा है दोस्तों वो आपको 1000 या 1200 रुपये में आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। दोस्तों अगर आप विज़िट का वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं तो आप दुबई का विज़िट का वीज़ा अप्लाई, मतलब उसकी जो सिटी है दुबई की, या मसला समझ लें कि रसूल खैमा है या दुबई है, उसका आप वीज़ा अप्लाई ना करवाएं। अब अबू धाबी का जो है वीज़ा वो अप्लाई करें, वो बहुत ही जल्द लग जाता है, उसमें आपको ज़्यादा वेटिंग नहीं करना पड़ता और वीज़ा भी वो आसानी से निकल जाता है दोस्तों। जैसा कि ये पाकिस्तान की सिटीज़ है, लाहौर है, फैसलाबाद है, शेखुपुरा है, और इसी तरह जो ये दुबई की जो सिटीज़ हैं, इस तरह आप दुबई का और ये रसूल खैमा, अजमान, इस तरह का वीज़ा ना लगवाएं। अगर लगवाना है तो आप अबू धाबी का कर लगवाएं। लग तो जाता है, दुबई का भी लग जाता है, सभी का लग जाता है दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ी वेटिंग भी हो सकती है। और जो आप अबू धाबी का लगवाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी से वीज़ा लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो फ़ीस है वो भी मैं आपको बता दी है, और आपको 1 महीने के बारे में भी बता दिया, 2 महीने 3 महीने का विज़िट के बारे में बता दिया है दोस्तों। अगर इसी किस्म की भी, मतलब किसी किस्म की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इजहार लाजम फरमाना। किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, विज़िट वीज़े के हिसाब से चाहिए, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और अगर आप गोल्डन वीज़ा जो होता है यूएई का, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।